स्टार्ट करेंगे रैंडम मॉड्यूल। इसको मैं समझा चुकी हूँ इस क्लास से, पिछले वाली क्लास से भी पिछले वाली क्लास में, ठीक है। अगर एक क्लास एक्स थी, एक वाई है, एक जेड है, तो ये है आज की क्लास, ठीक है। तो मैं इस क्लास में आपको रैंडम मॉड्यूल को समझा चुकी हूँ। आई होप समझ में आया होगा, है ना। चलो अगर इस सवाल को करते हैं तो सबसे पहले ना हम पिकर की वैल्यू को साइड में लिखते हैं। तो इट कैन बी 0 1 2 3, ठीक है, सुपर कूल। ओके, अब इसको हम लोग नंबर दे देते हैं 0 1 2 3। आई के अंदर सबसे पहले क्या आएगा? ब्लू, फिर क्या आएगा? पिंक, हैंडराइटिंग से थोड़ा ज़्यादा ही कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, ग्रीन एंड रेड। ये वैल्यू किसकी होगी? बार बार आई की वैल्यू होगी, ठीक है। अब जे के अंदर क्या चीज़ आएगी? अब इस हिस्से को थोड़ा सा समझते हैं। जे के अंदर मिनिमम वैल्यू 1 आएगी, ठीक है। जब जे के अंदर 1 आएगी वैल्यू और फिर इसके अंदर कितनी, देखो ये कहाँ तक चलेगा। देखिए पिकर की वैल्यू आप अगर देखोगे तो पिकर आपका 0 हो सकता है। अगर जे की वैल्यू मान लीजिए 1 होती है, मतलब शुरू में तो 1 ही होगी, तो ऑफकोर्स आपका लूप नहीं चलेगा जब पिकर में 0 होगा। अगर मान लीजिए पिकर में 1 होता है, यहाँ पर देखिए, तो भी हमारा लूप नहीं चलेगा। तो यानी कि पिकर के अंदर वैल्यू होनी चाहिए 2 होगी तो हमारा लूप कितनी बार चलेगा? 1 ही बार चलेगा, मतलब ये वाला 1 ही बार चलेगा, 1 1 1 1 टाइम, है ना। ओके, अगर मान लीजिए हमारे पास में पिकर के अंदर 3 वैल्यू होगी तो ये कितनी बार चलेगा? 1 और 2 के लिए, ठीक है। तो मतलब ये जो आई है ये या तो 1 बार चीजें प्रिंट कराएगा और या फिर 2 बार चीजें प्रिंट कराएगा। अब कैसे होगा यहाँ पर? तो देखिए आप क्या प्रिंट करा रहे हो? आई, ठीक है। तो आपका ये लूप ज्यादा से ज्यादा कितनी बार चल सकता है? 2 बार, कम से कम 1 बार, ठीक है। तो जब ये आपका लूप 1 बार चलेगा तो आई के अंदर क्या आया होगा आपके पास में? सबसे पहले देखिए, क्योंकि पिकर तो यही डिसाइड हो जाएगा ना कि पिकर के अंदर क्या आया है। मान लीजिए पिकर के अंदर आपके पास में आ गया 2, तो अब आपका लूप कितनी बार चलेगा? ये अंदर वाला 1 बार चलेगा ना। तो पहली बार जब आई के अंदर वैल्यू आएगी तो क्या होगी? ब्लू, तो ब्लू प्रिंट हो गया। फिर दूसरी बार इसके अंदर आएगा क्या? पिंक, तो 1 बार फिर से पिंक प्रिंट हो गया, फिर ग्रीन, फिर रेड। तो यानी कि हमारा आंसर ये बिल्कुल हो सकता है। एक सेकंड में दोबारा से आपको इसको एकदम क्लियर कर दूं। देखो पिकर की वैल्यू यहाँ डिसाइड हो जाएगी ना। अगर पिकर की वैल्यू 0 होती है तो आपका लूप नहीं चलेगा। अगर पिकर की वैल्यू 1 होती है तो भी नहीं चलेगा, क्योंकि आप 1 से शुरू कर रहे हो। अगर मान लीजिए आपके पिकर की वैल्यू 2 होती है तो आपका लूप ये वाला कितनी बार चल रहा है? 1 बार। तो आई के अंदर हर बार क्या आएगा? ब्लू, पिंक, ग्रीन और रेड। तो वो क्या करेगा? एक बार आपकी वैल्यू नहीं प्रिंट कराएगा। अब दूसरा पेन लेते हैं। अगर मान लीजिए आई की वैल्यू, पिकर की वैल्यू सॉरी, कितनी होती है? 3, ठीक है। तो आपका लूप कितनी बार चलेगा? 2 बार, 1 के लिए और 2 के लिए। तो क्या होगा? सबसे पहले आई के अंदर ब्लू आया तो ये लूप 2 बार चला, तो क्या प्रिंट होगा? ब्लू एंड ब्लू। फिर दूसरी बार आई के अंदर पिंक आया तो आपका लूप कितनी बार चला? पिंक पिंक। इतना करने की जरूरत है, यहाँ पर देखो कहाँ आ रहा है। तो ये दोनों ऑप्शन आपके क्या होंगे? करेक्ट हो जाएंगे, राइट, ठीक है। अब मैं आपको एक होमवर्क दे करके जाती हूँ कि अगर मान लीजिए आप यहाँ पर आई की जगह पर एक जे को प्रिंट करोगे तब क्या होगा, ठीक है। तो चलिए फिर अब थोड़ा सा देखते हैं आगे। या फिर जे की जगह आप ऐसा लिख लो कलर ऑफ जे, ठीक है, ये कलर्स वाला ऑफ जे, तब क्या आंसर आएगा। तो दोनों से आप नीचे मुझे कमेंट करना। ओके, तो इसके अंदर हम देखते हैं कि हमारा आउटपुट क्या हो सकता है। सबसे पहले हम इसको देखते हैं सॉल्व करके। तो इसके अंदर हमारी वैल्यू क्या हो सकती है? देखिए एक्स की वैल्यू 3 है, ठीक है। ओके, शुरू किससे हो रहा है? 1 से। तो आपके पास में n की वैल्यू क्या हो सकती है? इट कैन बी 1, इट कैन बी 2, इट कैन बी 3। ये चीज फिक्स हो गई, सुपर कूल। अब आपका लूप चलेगा 1 से ज़्यादा 3 तक चलेगा। तो आई के अंदर क्या प्रिंट होगा? आई के अंदर हो सकता है आपके पास में 0 1 2 एंड दैट्स इट, 0 1 2। क्योंकि अगर मान लीजिए यहाँ 3 आ गया तो आप 2 तक ही चलोगे ना, 4 तो इसके अंदर है नहीं केस, है ना। तो यस, हमारा जो है ये आई के अंदर वैल्यू हो सकती है 0 1 2। अगर 0 1 2 हो सकती है तो इसके आगे क्या हो सकता है? क्योंकि आप क्या करो, आई प्लस 1, तो ये अगर 0 है तो ये 1 होगा, ये 1 है तो ये 2 होगा, ये 2 है तो 3 होगा। तो ऐसा नंबर आपको ढूंढना है। अब ये वाला किस्सा नहीं हो सकता इसके अंदर, है ना। तो हम इसको कट करेंगे। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। दोबारा अगर आपको बताएं, यहाँ पर देखिए आपके पास में 1 हो सकती है वैल्यू, है ना, स्टार्टिंग से, और एंड कितने पर होगा? 3 से। तो 1 2 3 आएगा, पहली चीज। दूसरी चीज क्या होगी कि यहाँ पर आपका आई देखिए किससे शुरू हो सकता है? आई हमारा स्टार्ट होगा किससे? 0 से,
है ना, तो वो n तक चलेगा। n क्या हो सकता है, n हमारा हो सकता है कह लीजिए 1, 2 और 3, क्योंकि हमने ऊपर अभी डिसाइड किया है। तो अगर ये 0 से स्टार्ट होगा हर बार, तो इट कैन बी 0, इट कैन बी 0 1, इट कैन बी 0 1 2, ठीक है। तो मतलब ये कभी भी नहीं आएगा, तो मतलब ये ऑप्शन हमारा निकल जाता है, ये तीनों ऑप्शन सही होते हैं। तो मतलब अगर इसमें प्रश्न आता कि इनमें से कौन सा ऑप्शन नहीं है, तो आप ये कर रहे होते, कौन सा ऑप्शन है तो आप इन तीनों को ही टिक मार्क कर रहे होते, ठीक है। अब हम यहाँ पर अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आई थिंक किसी बोर्ड के एग्जाम में आ भी चुका है। अगर हम यहाँ पर इसको देखें, येलो पेन लेने दीजिए, इसको लेते हैं, तो आपके पास 0 1 2 3 ये वैल्यू हो सकती है पिक की, जिनको अभी वो पिछला क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा ये वाला, तो उनके लिए भी ये वाला मौका है कि आप यहाँ पर इसको दोबारा समझ लो। अब सिटी की वैल्यू 0 1 2 3 लिखो चाहे ना लिखो, क्योंकि आई के अंदर सीधा दिल्ली आ रहा है, मुंबई आ रहा है, चेन्नई आ रहा है एंड कोलकाता। अब आप इसको सॉल्व करो। पिक की वैल्यू क्या हो सकती है, ऊपर से उठा करके देखो, 0 1 2 3 हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर कोई +1 नहीं हो रहा है, तो आप मान करके चलिए कि आपका लूप 1 से अगर शुरू होता है तो मैक्सिमम इसमें क्या हो सकता है, अगर 1 से शुरू होगा तो 0 पर ख़त्म तो पॉसिबल नहीं है, 1 पर ख़त्म तो पॉसिबल नहीं है, हाँ 1 पर शुरू 1 पर ख़त्म। और अगर 3 आती है पिक की वैल्यू, तो ये 1 और 2 के लिए चलेगा। तो इसमें भी क्या होगा, अगर आई की वैल्यू है तो या तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता होगा, ऐसा ऑप्शन कहीं नहीं है, और या फिर दिल्ली दिल्ली, मुंबई मुंबई, चेन्नई चेन्नई और कोलकाता कोलकाता। ऐसा कहाँ है, पहले ऑप्शन में है, तो ये बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। ओके, अब हम आगे वाले प्रश्न की तरफ जाते हैं। देखिए, अगर किसी बच्चे को यहाँ पर रियली में प्रॉब्लम आ रही है ना कि यार मैम थोड़ा जल्दी बता रहे हैं या फिर चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, मैंने इस क्वेश्चन की जड़ है ना जो, वो आपको इस क्लास से पहले वाली क्लास में बताई है, ठीक है। अगर ये क्लास Z है आज की क्लास, तो मैंने X वाली क्लास में बताई, इससे जस्ट एक क्लास पीछे वाली क्लास में, ठीक है। तो वहाँ पर मैंने इसको, इस क्वेश्चन की एक इम्पॉर्टेंस, महत्वता इसकी अगर आप कह सकते हो, तो वो मैंने आपको समझाई है कि ये क्वेश्चन कैसे आपको समझ में आ सकता है। अगर इसमें कहोगे तो आपको वो क्लास वॉच करना ज़रूरी है, क्योंकि उसमें मैंने रेंडेंट रेंडम इन सब को समझाया है, ठीक है। चलिए, हाँ ये सीरीज़ चल रही है, तो अगर आप सीरीज़ की बात करते हो तो वो आपको तभी समझ में आती है जब आप उस सीरीज़ के पहले एपिसोड से उसको देखना शुरू करते हैं, ठीक है। आप कोई भी सीरीज़ लगा लीजिए, अगर उसके अंदर आपके पास में मान लीजिए 1 2 3 4 मतलब ये सारे एपिसोड हैं आपकी सीरीज़ के, अब आप एक सीरीज़ के इस एपिसोड में आकर के उसको देखना स्टार्ट करते हैं, तो क्या आप उसको समझ पाओगे? आपको नहीं पता है कि यहाँ पर लोग किस बारे में चिंतित हैं, क्योंकि वो सारी घटनाएं पहले ऑलरेडी घटित हो चुकी हैं, राइट। तो ये सीरीज़ चल रही है, इसलिए मैं यहाँ पर या फिर इधर की साइड में नंबर लगा करके चल रही हूँ, ये कौन सा लेक्चर नंबर है, ठीक है। तो ऑफ कोर्स इसका जो ताल्लुकात होगा वो इसके पिछले लेक्चर से होगा, ठीक है। तो जब हम किसी वेब सीरीज़ को, किसी मूवी को बीच में से नहीं देख सकते, हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं उनके पिछले पार्ट्स को देखना, उनके प्रीवियस पार्ट्स को देखना, तभी हम होंगे कि यार लोग इतने ज़्यादा मतलब क्यों, मतलब लोग हैं चिंता कर रहे हैं जब वो बाहुबली 2 को देख रहे हैं कि यार कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, क्यों ये एक जो है ऐसा इशू, या ऐसा इशू नहीं कह सकते, एक ऐसा मतलब प्रश्न बन रहा है जो कि लोग सबसे ज़्यादा सर्च कर रहे हैं इंटरनेट पर। और सारी जनता बाहुबली 2 को इसलिए देखने आ रही है क्योंकि उनको जानना है कि यार कटप्पा ने क्यों मारा बाहुबली को, है ना। हाँ, तो कहने का मतलब है कि अगर पहला पार्ट देखा है तो पार्ट 2 में ऑब्वियसली जो है आपकी चीज़ें आपको समझ में आती जाती रहती हैं, है ना। KGF 2 भी हम शायद इसीलिए देखने गए थे क्योंकि KGF 1 हमको समझ में आई थी, है ना। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं, तो आप बीच में से अगर देख रहे हो ना तो बिल्कुल नहीं समझ में आएंगी चीज़ें, राइट। ये वही चीज़ है कि अगर मैं उठा करके एक बच्चे को सीधा ही ला करके 5th क्लास में खड़ी कर दूँ, उसको बोलूँ कि यार पेपर दो, नहीं हो सकता, उसको उसकी नर्सरी क्लास 1st 2nd 3rd करने दो यार, ठीक है। तो राइट, ये सारी चीज़ें बच्चों के साथ या दूसरे सवालों या जवाबों के साथ नहीं, ये हर किसी चीज़ के साथ है, ठीक है। तो अगर आप इस क्लास को बहुत अच्छे से करना चाहते हो तो ये आज की क्लास का 3rd पार्ट है, तो मेक श्योर कर लीजिए कि आपने पिछले 2 पार्ट्स को देखा होगा और उनमें जो क्वेश्चंस हैं आपने उनको ज़रूर वॉच किया होगा। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर रैंडम चॉइस है, तो मैंने कल शायद एक एग्जाम्पल भी दिया होगा कि हमारी मम्मी हमें चॉइस देती है कि तुम राजमा चावल खाओगे कि चावल खाओगे कि कड़ी चावल खाओगे कि दाल चावल खाओगे, मतलब मम्मी की हमारी चॉइस होती है। तो चॉइस का मतलब है कि
आप उन्हीं चारों में से कोई चॉइस कर सकते हो। आप कोई पांचवी चॉइस नहीं लेकर के आ सकते कि मम्मी आज पिज़्ज़ा बना दो, नहीं हो सकता। मम्मी की चॉइस है जो वही होगा। किसी रेस्टोरेंट में जाओगे तो वहाँ पर भी उसकी चॉइस के जो मेन्यू होंगे उसी में से आपको बताना पड़ेगा कि भाई ये बना दो, ठीक है। तो आप अपनी तरफ से नहीं कह सकते कि ये बना के दे दो। वही चीज़ है कि आपके पास में एक लिस्ट है ना, चॉइस में जो लिस्ट है उसी में से एक आधी वैल्यू जो है आपको पिक करके मिलेगी। तो मूवी 1 में क्या आ सकता है? मूवी 1 में जंगल बुक आ सकता है, फाइंडिंग आ सकता है, हैरी पॉटर आ सकता है, इनक्रेडिबल्स, फ्रोजन में से आ सकता है। अब आपको एक ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जो इनके अंदर से नहीं है, मूवी 1 और मूवी 2 के अंदर से, ठीक है। तो फाइंडिंग नमो हमारे पास में है, यस। हैरी पॉटर भी है तो ये ऑप्शन हो सकता है, तो आवर आंसर विल बी यस। हैरी पॉटर, टॉय स्टोरी नहीं है तो ये ऑप्शन में नहीं है। फ्रोजन द जंगल बुक है तो हम इसके लिए भी यस कहेंगे। स्पाइडरमैन, इज दिस स्पाइडरमैन? नो, तो ये नो है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता? ये दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते और ये हो सकते हैं, ठीक है। ओके, कहता है कि आप शफल होता है कि किसी चीज़ को शफल कर देना, ठीक है। शफल जैसे कि आपके पास में कुछ जो है, मान लीजिए हम कभी कभी शफलिंग करते हैं, है ना, कि कोई चीज़ इधर से उधर चली जाए, तो वही चीज़ हो रही है। तो जब जब आप इसको प्रिंट करोगे ना तो ये हमेशा इसी सीक्वेंस में नहीं प्रिंट होंगे, इनकी पोजीशन चेंज हो सकती है, कभी रेड आगे, स्काई ब्लू पीछे, येलो आगे, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो शफलिंग के दौरान हमें क्या क्या आउटपुट देखने को मिल सकता है? अब इन इस ऑप्शन में जो नहीं है और इनमें जो है, जैसे इसके अंदर ब्राउन है ना, तो ये नहीं हो सकता, ठीक है। और ये तो वैसे ही आ रहा ट्यूपल के अंदर है तो इसको तो हम वैसे ही निकाल देंगे। ऑप्शन की बात करेंगे, ये ऑप्शन देखो देखने में बड़ा सही लग रहा है लेकिन इसमें क्या है, सिंगल कोट्स नहीं है, तो इसलिए हमारा ए ऑप्शन है जो बिल्कुल परफेक्ट है। मतलब ये देखिए ना, सिंगल या सिंगल कोट्स होने चाहिए थे, डबल तो नहीं है। ओके, अगला प्रश्न करते हैं। तो अगले प्रश्न के अंदर बिगिन की वैल्यू में क्या होगा? 1, 2 और 3 ये वैल्यू हो सकती है बिगिन की। लास्ट में क्या वैल्यू हो सकती है? लास्ट में बिगिन में क्या हो सकता है? अगर 1 होगा तो मान करके चलते हैं कि 1, 2, 3, 4 हो सकती है लास्ट की वैल्यू, ठीक है। ओके, सुपर कूल। अब आप क्या करते हो, बिगिन के अंदर क्या वैल्यू हो सकती है? बिगिन में 1, 2, 3 हो सकता है, ठीक है। लास्ट में क्या हो सकता है? 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो अपने इनको नंबर दे देते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो बिगिन देखेंगे 1, 2, 3 से कौन शुरू हो रहा है? मतलब 20, 30, 40 से, 20, 30, 40 ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये। तो इस ऑप्शन को निकाल दें, सुपर मैम। ओके, सो 1, 2, 3, 4 से कौन खत्म हो रहा है? मतलब 20, 30, 40, 50 से कौन खत्म हो रहा है? 20, 30, 40, 50 से। एक तो ये और 20, 30, 40, 50, ये ऑप्शन गलत है, ये भी ऑप्शन गलत है, तो हमारा एक ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो आपको एलिमिनेशन मेथड से करना है ना। ओके, तो अब इस सवाल को अगर हम करेंगे तो इसके अंदर क्या आ रहा है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, बट इसमें ऑप्शन नहीं दे रखे। एक सेकेंड, ऊपर वाला पढ़ने दो पहले। हाँ, ऑलवेज जब भी कोई क्वेश्चन स्टार्ट करें उससे पढ़ लीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है। कहता है कि व्हाट इज द, हाँ देखो इसमें दो तरीके के आते हैं, एक जो ऑप्शन वाला है ये वाला, और एक आपको इस तरीके से आ सकता है जैसे इसमें दिखा है, ऑल्सो स्पेसिफाई द मिनिमम वैल्यू कैन बी असाइन टू ईच वेरिएबल फ्रॉम और टू को। देखिए, फ्रॉम और टू की आपको मिनिमम वैल्यू लिखनी है। तो अब इसमें देखिए मिनिमम क्या हो सकता है? 1, मैक्सिमम क्या हो सकता है? 3। 2 के अंदर 1, 2, 3 और 4, ठीक है। इन दोनों में मिनिमम वैल्यू 1-1 हो सकती है, ठीक है। तो ये आप लिखेंगे। अब इसके अंदर से आपको सॉल्व करना है। तो जब हमने फ्रॉम की वैल्यू पता कर ही ली तो क्या हो सकता है? 1, 2, 3, तो मतलब 0, 1, 2, 3। तो अगर हम लिख लें कि हमारा जो फ्रॉम है वो 25, 35 और 45 से शुरू होगा, और 2 की वैल्यू क्या आएगी? 1, 2, 3, 4, मतलब आ सकती है। सकती का मतलब कि हमारे पास में 25 हो सकता है, 35 हो सकता है, 45 हो सकता है और 55, ठीक है। क्योंकि मैंने आगे भी इसको देख लिया, क्योंकि फ्रॉम और 2 प्लस लिखा हुआ है 1, है ना। तो अब देखिए खुद कि आपके पास में 25, 35, 45 से कौन शुरू हो रहा है? ये। तो इसको कट करो ऑप्शन में से। अब 25, 35, 45, 55 से कौन खत्म हो रहा है? ये ऑप्शन से निकालो और ये ऑप्शन से निकालो। सो बी इज द करेक्ट आंसर। हो गया ना सवाल? ऐसे हो रहे ना सवाल, बिल्कुल, ठीक है। ओके, तो अब कहता है कि इफ़ वी गेट द अबव आउटपुट, अगर आपको ये आउटपुट मिल रहा है तो कहता है कि व्हाट वैल्यू वाज टेकन बाय द वेरिएबल ए एंड बी इन रेंज। ओके, तो मतलब यहाँ पर क्या वैल्यू आनी होगी अगर आपका आउटपुट ये आ रहा है, ठीक है। मतलब मैंने कहा एक ए है और एक बी है, इन दोनों को प्लस करके आपके पास में
5 आउटपुट आ रहा है, तो इनमें क्या क्या वैल्यू हो सकती है, तो आप ये पूछने की कोशिश करो। अब आप इसमें कुछ भी वैल्यू हो सकती है ना, मतलब हम कैसे भी 3 को ऊपर 2 को नीचे 4 1 भी लिख सकते थे, 1 4 भी लिख सकते थे, है ना। तो ये डिपेंड करता है। तो वैसे मतलब हमें वो वैल्यू गेस करनी है कि कौन सी यहाँ पर होगी अगर ये आउटपुट है। तो अभी पहले हम इसको आउटपुट को देखें। आउटपुट में है 2 67 एंड 12 -12। ठीक है, तो अगर मैं इसके इंडेक्स निकाल लेती हूँ तो मेरे लिए ईजी हो जाएगा। 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 2 का इंडेक्स क्या है? 2 का इंडेक्स 2 ही है, ये 3 है और ये 4 है। तो अगर ए मेरा 2 से शुरू हुआ है और b + 1 लिखा है, b + 1 का मतलब है इसमें लिखा है 4। ठीक है, तभी तो ये 4 तक चलेगा, क्योंकि अगर b लिखा होता तो ये 3 तक चलता, क्योंकि 4 होता तो। अब 4 + a कितना है? 5, तब ये 4 तक चल रहा है। तो हमें बताना पड़ेगा कि a हमारा 2 है और जो b हमारा है वो 4 है। ठीक है, राइट। तो ये वाली बात हो गई, आई थिंक समझ में आ गया होगा। ठीक है, ओके। अब हमें यहाँ पर इसको गेस करना है। चलिए, इसमें मैक्सिमम मिनिमम मैंने बता दिया, बट इस ऑप्शन में से हम चूज करते हैं ये जो ऑप्शन है। ठीक है, इनमें से कि क्या हमारा आंसर हो सकता है। अब देखिए क्या है, एल के अंदर 0 है, 1 है, 2 है, सुपर कूल। एक्स की वैल्यू, एक्स हमारा 1 और 2 होगा, सुपर कूल। अब आई के अंदर हमारे पास में वैल्यू आ सकती है, आई के अंदर हमारा 0 आ सकता है। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ x दिया है। अगर x 1 होगा तो ये 0 से चलेगा और 0 पर खत्म हो जाएगा। अगर x मान लीजिए हमारा क्या होता है 2, तो ये 0 और 1 के लिए होगा। तो मतलब लूप हमारा 1 बार या 2 बार चल सकता है। 1 बार चलेगा तो 0 होगा, 2 बार चलेगा तो 0 और 1 होगा। ठीक है, अब आप इसमें आते हो। इसमें क्या होगा कि अगर आप 1 से लेकर के x का मतलब 0 तक, तो 1 से 0 तक के केस में नहीं चलेगा ये, है ना, क्योंकि आपको बड़ी वैल्यू देनी चाहिए इसके अंदर, है ना। ओके, तो इसमें जो वैल्यू आपके पास में आ सकती है ना, वो क्या आ सकती है? इसमें 1 ही आ सकता है हमेशा। देखो ना यार कैसा केस बन रहा है। अगर आप देखोगे कि ये 1 से शुरू हो रहा है और x की वैल्यू 0 हो सकती है या फिर 1 हो सकती है। अगर ये 0 होगा तो चलेगा नहीं, इस केस में एरर भी आ सकती है, क्योंकि बड़ी वैल्यू पहले और छोटी वैल्यू बाद में नहीं दे सकते। तो अगर इसमें 1 आएगा तो हो सकता है कि वो 1 ही बार चले, 1 से शुरू 1 पर ख़त्म। ठीक है, अब आप आते हो इसके ऊपर। तो अब ये कहता है कि L का Y यानी कि L का 1 क्या है आपके पास में? 7। हाँ, तो आपके पास $7 प्रिंट होगा। ठीक है, यस, $7, राइट। तो ये चीज़ आपके पास में हो सकती है। ठीक है, तो अब हमारे पास में प्रश्न है A B C और D। ठीक है, एंड के अंदर आपके पास में आ सकता है E N D। ठीक है, एंड के अंदर आपके पास में आ सकता है 1 और 2। ठीक है, हाँ 1 2 भी नहीं आ सकता। ठीक है, एंड के अंदर हमारे पास में क्या आ सकता है? एंड के अंदर आ सकता 0 और 1। 2 लिखा है तो वो नहीं चलेगा, वो इंट में शामिल होता है। तो +3 कर देंगे तो इसमें वैल्यू क्या हो सकती है? 3 और 4। इसको हम रब कर दें ताकि ज़्यादा नंबर होंगे तो ज़्यादा कन्फ्यूज़न होगा। ठीक है, अब इसने पूछा है कि एंड की मिनिमम वैल्यू ऑफ एंड 3 और 3। अब इन ऑप्शन को निकाल दो, इनको कट कर दो, अपने उसमें से एलिमिनेट कर दो, तो ये दोनों आंसर हो सकते हैं। अब इसने पूछा है बिगिन की वैल्यू, तो बिगिन की वैल्यू अगर आप लिखोगे तो एंड के अंदर अगर मान लीजिए 3 होता है, ठीक है, तो इसमें 0 1 2 आएगा। लेकिन अगर एंड के अंदर हमारे पास में 4 होता है तो 0 1 2 3 क्या होगा? 0 1 2 3, बट उसमें आप 1 प्लस कर रहे हो, है ना, तो यहाँ क्या आएगा? 4। तो मैक्सिमम वैल्यू 4। तो हमारा ऑप्शन क्या है? ये वाला बिल्कुल सही है। ठीक है, ओके। अब हाँ, अच्छा, वही क्वेश्चन पूछ लिया आपसे दोबारा। अब फटाफट से एंड की वैल्यू डाल दें। क्या होगा? 0 1 ये हो सकती है, बट आप प्लस कर रहे हो 3 के साथ में, तो इट कैन बी 3 और 4। ठीक है, जितने कम नंबर होंगे उतना कंफ्यूजन कम होगा, है ना। ठीक है, बिगिन की वैल्यू, बिगिन के अंदर क्या हो सकता है? 0 1 2 3 होगा, तो इसमें 1 2 3 4 हो सकता है। ठीक है, इनको कट कर देते हैं। अगर मैं कहूँ बिगिन, बिगिन कहाँ है? ये रहा मेरे पास बिगिन, तो 0 1 2 3 4 इस सेक्शन से कौन शुरू हो रहा है? अब आप देखो, इंडिगो से ये, ब्लू ये, और ग्रीन ये वाला, इसको ऑप्शन से निकाल दे। ठीक है, अब एंड पर देखो, एंड पर 3 और 4 है, तो मतलब यहाँ पर +1 लिखा नहीं लिखा हुआ है, तो ये चलेगा 2 और 3। 2 और 3, ब्लू और ग्रीन कहाँ है?
ये वाला ऑप्शन हमारा सही है, क्योंकि येलो भी नहीं हो सकता, ऑरेंज भी नहीं हो सकता, येलो भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो हमारा ये आंसर आया। ओके, सुपर कूल। अब हम करते हैं रैंडम। रैंडम में क्या वैल्यू हो सकती है? 0 पॉइंट समथिंग, हमेशा फ्लोट में आंसर आएगा। रेंडेंट, रेंडेंट में 0 1 2 3 4 हो सकता है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन हम लोग शायद कल भी कर चुके हैं, तो यहाँ हमेशा 0 आएगा, क्योंकि 0 पॉइंट समथिंग को आप जब इंटीजर में कन्वर्ट करोगे तो इंटीजर, इन दोनों ऑप्शन को एलिमिनेट कर दें। यस, तो अब आप कहोगे वाई, वाई के अंदर क्या है आपके पास में? वाई के अंदर 0 1 2 3 4 हो सकता है। ठीक है, और आप क्या कर रहे हो उसको जो है 0 के साथ प्लस कर रहे हो, तो इसके अंदर आपके पास में, हाँ ठीक है, तो आपके ये दोनों ही ऑप्शन सही हैं। ठीक है, बोथ दी, ओहो both the options are correct, right? Okay, so next हम लोग मूव करते हैं इस प्रश्न की तरफ। ओके, तो कहता है 0 1 2 3 4 5 लगा दिए हमने निशान। ठीक है, रेंडेंट में वैल्यू यानी कि फ्रॉम की वैल्यू मैं लिख लेती हूँ, इट कैन बी 1 2 एंड 3। ठीक है, 2 की वैल्यू मैं लिख लेती हूँ 2 3 और 4। ठीक है, अब फ्रॉम के अंदर क्या चीज़ हो रही है आपके पास में? 1 2 3 से शुरू होगा, तो मतलब 30 40 और 50 से कौन है जो शुरू हो रहा है? ये और ये, तो इसको हम अपने सेक्शन से निकाल दें। निकालो। ओके, तो 2 की वैल्यू 2 3 और 4, तो मतलब 40 50 और 60 से ख़त्म कौन हो रहा है? 40 50 और 60 से, ये तो आंसर भी यही है। ठीक है, ओके, 0 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, लूप को देखते हैं। लूप हमारा चलेगा 0 1 और 2 के लिए। ठीक है, अब इसमें वैल्यू क्या हो सकती है? इट कैन बी 0 और 1। ठीक है, अगर ये 0 या 1 में से होगी तो एक प्लस कर दो, तो मतलब 1 या 2 हो सकती है वैल्यू, किसमें? फ्लाई के अंदर। ठीक है, तो अब हम सिटी का फ्लाई करेंगे तो 1 या 2 पर कौन आ रहा है? CHN और कॉल, तो ये ऑप्शन से निकल गया। CHN एंड कॉल ये है, ये ऑप्शन से निकल गया। CHN कॉल ये ऑप्शन के अंदर है। ठीक है, तो B और D हमारा आंसर है। सो अगला क्वेश्चन अगर हम करेंगे तो इसमें से इनकॉरेक्ट हमको बताना है, तो इसको 0 दे दिया नंबर, इसको 1, इसको 2, मतलब अपना काम खत्म करते जाइए। अब चांस की वैल्यू फटाफट से लिख लीजिए कि क्या हो सकता है। तो चांस की वैल्यू हमारे पास में इधर देखिए, इट कैन बी 1, इट कैन बी 2। ठीक है, तो अब इसके अंदर हम 12 को जोड़ते हैं। ठीक है, सॉरी, हम 12 को जोड़ते हैं, तो इसमें आ गया 13 और इसमें आ गया 14। ठीक है, तो अब हम इस नंबर को मिटा देते हैं जितनी जल्दी हो सकता है, क्योंकि जितने नंबर लिखे होंगे ना फिर कंफ्यूजन बहुत बढ़ता है कि यार क्या थी वैल्यू, फिर आपके पास में इतना टाइम नहीं है कि आप पीछे जा करके वैल्यूज़ को देखते फिरो, तो रब कर दो उन वैल्यूज़ को, हटा दो अपनी नज़रों के सामने से, 13 और 14। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू हो सकती है 0 1 और 2। ठीक है, तो यानी कि 3 बार हमारा लूप चलेगा, मैपिंग दिमाग में हो जाएगी इतनी। अब इसकी वैल्यू क्या होगी? n की वैल्यू भी लिख लेते हैं, इट कैन बी 0, इट कैन बी 1, इट कैन बी 2। अब आप क्या कर रहे हो? आप कह रहे हो ARR का n, यानी कि n का मतलब सीधा डायरेक्ट इससे है, कभी 0 कभी 1 कभी 2, तो मतलब कभी 5 कभी 8 कभी 2। ठीक है, तो अब कहने का मतलब है कि इनको हम 13 या 14 से यहाँ पर क्या कर रहे हैं? प्लस कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए हम यहीं पर ही सीधा प्लस कर देते हैं, तो मतलब अगर ऊपर से 5 8 या 2 में से कोई भी आता है तो हम 13 के साथ में उनको जोड़ देते हैं। ठीक है, और फिर 14 के साथ में लिख देंगे 14 वाला, है ना, क्योंकि वो तो एक ही प्लस करना है। तो अगर 13 की बात करेंगे तो 14 15 16 17 18, तो एक 18 आ सकता है, एक 19 आ सकता है। ठीक है, फिर 13 और 8 8 8 9 10 11 21 आ सकता है और 22 आ सकता है। फिर 13 13 14 15 15 आ सकता है और 16 आ सकता है। अब इनमें से ढूंढो कि कौन सा ऑप्शन नहीं है। आपके पास 15 भी है, 18 भी है, 15 भी है, आपके पास 19 भी है, 19 भी और 24 नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन अभी से निकल गया। हाँ, इसमें मल्टीपल ऑप्शंस भी देखने हैं। 22 है हमारे पास, 16 है, 19 है। ठीक है, 16 22 15 है, तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट होगा। ठीक है, ओके, तो चलिए फिर आगे चलते हैं। नम की वैल्यू, ठीक है, फटाफट से साइड में लिखते जाओ। नम की वैल्यू क्या है? 0 1 2 3 हो गई। ठीक है, अब लेंथ कैलकुलेट कर लेंगे दिमाग में। ठीक है, कि कितनी भी होगी, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो खुद से मैनुअली कर लेंगे, नहीं ज़रूरत पड़ेगी तो मत करो। मैं मन में पता है ना कि लास्ट तक चलेगा,
ठीक है। अब हम कहते हैं कि STR का जो n है, n यहाँ पर बिल्कुल जो लास्ट वैल्यू है कौन, ये p, क्या वो l के बराबर नहीं है? नहीं है वो l के बराबर, तो कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। अंदर गए हम, अंदर हमने कहा STR का n बोले तो जो लास्ट वैल्यू है विच इज p को जोड़ो आप STR के नम के साथ में, STR का नम। अब नम देखो क्या हो सकता है, ये 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी या 3 भी, ठीक है। तो यानी कि 0, 1, 2 और 3, ठीक है। तो ये क्या हो सकता है आपके पास, HB, EB, MB, HEM, SH, ठीक है, HEM और S, ठीक है, H नहीं, HEM, S, ठीक है। ओके, तो P के साथ यहाँ पर वैल्यूज PS या PM या PE या PH कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आंसर है जी आपका, ठीक है। चलिए फिर आगे चलते, 0, 1, 2, 3, 4 एलिमिनेशन मेथड से करोगे तो टाइम नहीं लगेगा, ठीक है, और हमें अपना टाइम ही यहाँ पर बचाना है स्मार्टनेस के साथ में आंसर्स देखने की कैसे आप गेट कर सकते हो। ओके, तो 0, 1, 2, ठीक है, हो गया हमारा। रेंट इंट की वैल्यू बोले तो हमारी आएगी 0 या फिर 1, उसमें आप क्या कर रहे हो, +1 कर रहे हो, तो कितना होगा 1 या फिर 2, ठीक है। अब मैंने कहा ना नंबर्स फटाफट सामने से हटा दो और ये लिख लो कि तुम्हारे फ्लाई की वैल्यू ये है। ओके, ठीक है, ये शायद हमारा क्वेश्चन अभी अभी हुआ भी है मेरे ख्याल से, है ना। हाँ, तो हमारे पास में ऐसा सा ही हुआ है अगर मेरे को याद आ रहा है ना, अभी थोड़ी देर पहले। सिटी के अंदर फ्लाई का मतलब 1 या 2, CHN और कोल के अलावा अगर कोई है, ये ऑप्शन नहीं है और ये ऑप्शन नहीं है, ये दोनों ऑप्शन है। हाँ, सेम ऑप्शन हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। तो चलिए फिर एक प्रश्न नंबर ये लिखिए होमवर्क के तौर पर, ठीक है। अभी इसको यहीं पर पोज कर लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना क्योंकि इसका आंसर मैं आगे आपको शो कर रही हूँ। 1, 2, 3, ठीक है, हाईलाइटेड वाले आंसर्स हैं। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है, इसका भी आंसर आपको अभी शो करते हैं 1, 2 एंड 3। ये तो अमेजिंग फैक्ट हो गया। हाँ, ये सेम ही ऑप्शन है, जो हाईलाइटेड है वो आपका आंसर है, ठीक है। तो चलिए फिर आगे छोटे मोटे क्वेश्चन है, बस हमने जितना था इसके अंदर देख लिया। एंड थैंक यू सो मच इतनी अच्छी बेस्ट विशेस देने के लिए, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, मम्मी पापा के, भाई बहन के, इधर उधर से फ़ोन लेकर के सब्सक्राइब वाले बटन पर क्लिक कर देना, ठीक है, और बेल आइकन भी दबा देना। थैंक यू एंड बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम्स के लिए।